वेलकम टू मेरिट वर्ल्ड पटना। और हम लोग का ये आखिरी सेशन है मेंसुरेशन में। इसके पहले हम लोग 2 सेशन किए थे जिसमें हम लोग शंकु, गोला और बेलन, इन 3 चीज़ों से रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था। और उससे रिलेटेड साथ साथ हम लोगों ने उससे रिलेटेड जो थ्योरी भी डिस्कस करते चले थे। तो इस सेशन में हम लोग करेंगे सर्कल यानी विड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन करते चलेंगे, और साथ में इसका थ्योरी भी जो होगा डिस्कस करते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन होगा क्वेश्चन में अपने अनुसार, तो मैं उसमें ऐड करते चलूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आपका टीचर सुनील कुमार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे विड्थ की त्रिज्या दी हुई है, 3:4 है। इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अगर पहले विड्थ का हम लोगों ने ले लिया R1, तो दूसरे का क्या हो गया R2। विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। हम लोगों को विड्थ का क्षेत्रफल का अनुपात लेना है, तो पहले वाले का क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, ये R1/R2 का होल स्क्वायर। हमें मालूम है R1:R2, R1 और R2 का अनुपात मालूम है। अनुपात का भी मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में R1/R2। तो 3 और 4 का अनुपात फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसे हम लोग लिख लेंगे 9:16। आंसर तो हमारा ये हो गया, लेकिन इसे हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि एरिया जो हुआ हमारा विड्थ का क्षेत्रफल जो होता है, ये मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते थे हम लोग। यहाँ पे विड्थ का क्षेत्रफल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पाई की वैल्यू तो हमारा कांस्टेंट है आर के स्क्वायर का। हम लोग पहले विड्थ का क्या ले लेंगे, एरिया A1, दूसरे का A2। ये R1/R1 का स्क्वायर और ये R2 का स्क्वायर। यहाँ से भी हमारा सेम आएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात या फिर नोट करने वाली बात यही है, विड्थ का क्षेत्रफल जो होता है एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बना सकते थे। क्या करते इसको, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये डायरेक्ट, इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। सम, समझाने के लिए हमने आपको इतना डिटेल में बताया। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। आर की वैल्यू दी हुई है, हमारा त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। विड्थ के उस क्षेत्रखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये आर दिया हुआ है हमारा, और ये थीटा, और ये शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 30 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई कीजिए। पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे, 22/7। और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 42। आर स्क्वायर यानी 40 का 2 बार मल्टीप्लाई, काट छाट कीजिए यहाँ पे। 12 टाइम्स ये, 6 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये, इसे काट दिया हम लोगों ने। लास्ट में हमें क्या करना है, 42 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, 42 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे। हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश है हमारी, इसीलिए कथा कहानी हम लोग कम ही करेंगे। दो विड्थ की परिधियों का अनुपात, दो विड्थ की परिधियों का अनुपात। विड्थ की परिधि क्या होती है, 2πr। ये विड्थ की परिधि जो है, पेन नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको ये डायरेक्ट आप इसका आंसर कीजिए। अगर आपको ये फैक्ट पता रहता है विड्थ की परिधि, ये देखिए 2π क्या है,
कांस्टेंट है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है किसके, विड्थ की त्रिज्या आर के। तो हमें पूछ रहा है कि पहला वाला का और दूसरे वाले का, ये आर का है, इसके पहले वो क्या था, आर स्क्वायर था, अभी क्या है, आर है। यानी जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही सेम टू सेम विड्थ की परिधि का अनुपात होगा। तो यहाँ पे कुछ हम लोग नोट में लिख सकते हैं, विड्थ की परिधि का अनुपात ये इक्वल हो जाएगा विड्थ की त्रिज्या का अनुपात। अगर ये फैक्ट मालूम है तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। तो विड्थ की परिधि का अनुपात कितना है, 5:7। तो इसकी त्रिज्या का भी अनुपात क्या होगा, 5:7। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमने बताया था, क्षेत्रफल किसके प्रोपोर्शनल था, क्षेत्रफल जो था विड्थ का वो प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर पे। यानी आर स्क्वायर जो है ये प्रोपोर्शनल है विड्थ का क्षेत्रफल। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वृत्त का। फार्मूला भी अप्लाई कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन हमें ये डायरेक्ट रेशियो निकालना है। यानी हम लोग क्षेत्रफल का क्या ले लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। हमें रेशियो निकालना है, कुछ हम लोग पॉइंट यहां भी लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इक्वल होगा अंडर रूट वृत्त का ये मक्खी इसको छोटा कर दिया, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। ये डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, थोड़ा ये और नीचे घसकाते हैं, अब सही है। यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज टू अंडर रूट वाई स्क्वायर। क्या आया हमारा, ये एक्स आएगा और ये वाई आएगा, तो एक्स इज टू वाई। नेक्स्ट करते हैं 6। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कुछ कुछ आसान क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके इसका फाइनल सॉल्यूशन आप खुद निकालिएगा। जैसे ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका हम इक्वेशन लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई। आप सॉल्व कर लीजिए, आर क्या आएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो उनकी परिधियों का अनुपात निकालना है। हाँ जी सर, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आपका है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ये मान लेंगे हम लोग क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल आर और एक स्क्वायर, दोनों का एरिया क्या है एल, ये इसका एरिया दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल एल स्क्वायर। हम लोग साथ में रख लेते हैं, उनकी परिधियों का अनुपात निकालना, आर बाई एल का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/पाई, और आर बाई एल हम लोग क्या निकालेंगे अंडर रूट 1/पाई। अंडर रूट 1 क्या होगा 1 और अंडर रूट पाई क्या होगा अंडर रूट पाई। हमें क्या निकालना, उनकी परिधि का अनुपात। तो वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा यानी L, ये देखिए 2 से 2 खत्म, π/2 इंटू r/L। हम लोग r/L कैलकुलेट कर चुके हैं, π/2 इंटू r/L हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1/√5, 1/√पाई। इस पाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बार क्या कर दे, √पाई से मल्टीप्लाई कर दे, √पाई इंटू √पाई डिवाइडेड बाई 2
रूट पाई, पाई से पाई गया तो रूट पाई बाई 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रूट पाई इज टू 2। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश है हमारी, इसीलिए हमने रिपीटेड क्वेश्चंस को भी इस बार हटा दिया है। विड्थ की त्रिज्या k गुनी हो गई है पुराने और नए का। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुराना विड्थ, ये समझाने के लिए इतनी डिटेल्ड हम बता रहे हैं, और ये नया विड्थ। यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, यानी r हमको दिया हुआ है कितना, पहला मान लेते हैं 1 यूनिट। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3, आपको जो मर्जी हो वो मानिए, लेकिन हम लोग को क्या करना है, अपना कैलकुलेशन कम करना है, दूसरा फास्ट बनाना है। तो हम लोग 1 यूनिट ले लिए कि हमारा रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। तो नया विड्थ का कितना हो जाएगा, बोल रहा है k गुना हो गया, यानी मल्टीप्लाई हम लोग किए कितने से, k से। तो ये आपका आ गया 1 इंटू के कितना आएगा, k आएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल को मैंने बताया कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर का। नहीं पता चलो तो फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पर पाई इंटू के स्क्वायर। डायरेक्ट कितना हो गया ये, के स्क्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पुराना वाला अगर रेडियस 1 है, अभी के हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था, जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो रेडियस का हम लोग अनुपात जो भी दिया उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 स्क्वायर और ये के स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जो डिस्कस किया था उससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए हुए, पेन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो 1:k स्क्वायर। 7 हम लोग 8 पे आते हैं। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त की परिधि देखिए, अर्धवृत्त ये आपका ए बी हम ले लेते हैं, यहाँ पे ओ। अर्धवृत्त, वृत्त की परिधि 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि ये देखिए आपका जो ये आर्क है AOB आर्क है, ये तो आपका हो जाएगा वृत्त की परिधि का आधा, यानी 2πr का आधा। ये क्या आ गया, पाई आर। और ये देखिए सेंटर O है हमारा, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। कितना रेडियस, परिमाप का, परिधि का मतलब ये कि हम लोग कितना डिस्टेंस, यानी बाउंड्री जो हम लोग जोड़ते हैं, बाउंड्री आपको जोड़ना है। ये आर्क AOB और आपको AB, ये जो लाइन सेगमेंट है, यानी आपका एक रेखाखंड दिया हुआ है, इसको ऐड करना है। तो R प्लस R कितना हो गया, 2R। यहाँ पे देखिए के त्रिज्या, तो R की जगह पे क्या पुट कर दें हम लोग, पाई की जगह के, R की जगह पे के पुट कर दिए, और ये 2k। अब बताइए यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हमें तो k दिख रहा है, k कॉमन ले लिए, पाई प्लस 2। कहीं दिख रहा है पाई प्लस 2 इंटू के, या फिर k इंटू पाई प्लस 2। तो हम लोग ऐसे पहुंच जाएंगे। फॉर्मूला ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग कम फार्मूला में भी काम चला देगा। हम एक वैलिड आपको इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। इसके पहले 2 सेशन में भी हमने यही बोला था कि ज़्यादा हमें फार्मूला याद नहीं करना है, बेसिक फार्मूला याद करना है। दूसरा, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखने हैं, और जो अननोन है, जितने अननोन है, मान लीजिए 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन होना ही चाहिए, नहीं तो आपका एक कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा। 9 में देखिए, विड्थ की त्रिज्या दी हुई है कितना, 8 सेंटीमीटर। इसकी परिधि पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उससे एक वर्ग बन जा रहा है। हम लोग विड्थ के अंदर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे ABCD नाम दे दे रहे हैं, ये समझाने के लिए इतना तामझाम। AC को मिलाइए और BD को मिलाइए, तो अगर हम लोग वर्ग में देखें तो हमें क्या मिलेगा, विकर्ण मिलेगा, यानी डायगोनल मिलेगा स्क्वायर का। लेकिन अगर हम सर्कल में देखें तो BD या फिर AC को मिलाएं तो क्या मिलेगा, वो
वो विड्थ का व्यास होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, विड्थ का व्यास, विड्थ का जो व्यास है, विड्थ का जो व्यास है वो आपका क्या है, वर्ग का विकर्ण। क्या विड्थ का व्यास हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन विड्थ का व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या यानी रेडियस, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा यानी साइड की लेंथ। अगर हम लोग साइड इसका निकाल ले, ए बी का लेंथ क्या है, इसका हम लोग मान लेते हैं ए, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि चारों क्या होते हैं, इक्वल, साइड्स क्या होते हैं, वर्ग के इक्वल होते हैं। तो 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू 8, √2 इंटू भुजा का लेंथ कितना हमने माना है, भुजा का लेंथ हमने ए माना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, √2a इक्वल टू कितना आया, 8 इंटू 2 16, 16 आया। तो a इक्वल टू 16/√2। और हमें क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, ABCD क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा भुजा स्क्वायर यानी भुजा की लेंथ यानी साइड का स्क्वायर, साइड लेंथ ऑफ साइड। तो 16/√2 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 क्या आएगा, 2 आएगा, ये 8 टाइम्स में गया, 6 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। यहाँ भी कुछ कुछ गड़बड़ी है, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, यहाँ क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको बड़े दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का आपको निकालना है। देखिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ। रेडियस दिया हुआ है 14, 14 है, 7 है, 7 दिया हुआ है, 7 7, और इसका एरिया दिया हुआ है, ये इसका एरिया दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच क्या गया, ये डॉट वाला जो बच गया, यही हमें निकालना है। तो विड्थ का क्षेत्रफल में से इसे हम लोग घटा दें, यानी एरिया ऑफ सर्कल से हम लोग अगर ये माइनर सेक्टर का एरिया घटा दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो विड्थ का क्षेत्रफल निकालना काफ़ी आसान है। विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, विड्थ का क्षेत्रफल πr², 22/7, r की वैल्यू 7 इंटू 7, एक से एक गया, कितना हुआ ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से इन दोनों को हम लोग क्या ले लेंगे, अंतर, क्योंकि ये छोटा वाला भाग का मालूम है, बड़ा भाग निकालना है। सबसे बड़ा विड्थ में, विड्थ से एक तरह से ये पिज्जा का स्लाइस हम लोग काट लिए हैं, ये वाला काट के निकाल दिए हैं, ये वाला काट के हम लोग निकाल दिए हैं। तो अब कितना बचा, यही पूछ रहा है। रियली में पिज्जा का हम लोगों ने एक शेप निकाल के खा लिया है, बाकी जो बचा है वही निकालना है, कितना बच गया उसका एरिया हम लोग को, यानी बनाने वाला और खाने वाला दोनों मैथ्स में बिजी थे। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं, ये घटाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, ये फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हम वैलिड इक्वेशन लिख देंगे इसके लिए, आपके लिए। विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², विड्थ का क्षेत्रफल πr², और ये किसके इक्वल है, तो 154 के। एक अननोन है, वो क्या है आपका r, यहाँ से r फाइंड आउट कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके।
ये तो काफी आसान है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। एक वर्ड विड्थ की त्रिज्या 3r है, r की वैल्यू दी हुई है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, r की वैल्यू 3r है, तो क्या होता है पाई आर प्लस 2r। हम लोग इसके पहले भी निकाल चुके हैं, r की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 3r, r की जगह पे हम लोग 3r पुट करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। पुट कर दीजिए r की जगह पे 3r, ये क्या आ जाएगा 6r। देखिए यहाँ पे कहीं 6r आ रहा है, यहाँ ही एक आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, और 3πr। तो हम लोग काफ़ी आसानी से अब से मुझे जो भी ऐसा मिलेगा मिलता जुलता, मिलता जुलता जो भी मिलेगा उसे हम लोग, किसी विड्थ की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, सही है, किसी विड्थ की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, विड्थ की परिधि क्या होगी, विड्थ की परिधि 2πr। ये इक्वेशन लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो ये भी आपके लिए खुद से कीजिए, खुद से कीजिए, हाथों को अपने भी कष्ट दीजिए थोड़ा। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, विड्थ की परिधि और त्रिज्या का योग दिया हुआ है 51, यानी विड्थ की परिधि 2πr प्लस विड्थ की त्रिज्या r, इन दोनों को जोड़ दिए 51। हमें ये कैलकुलेशन करना है, तो हम दोनों को क्या दिख रहा है, हमें इन दोनों में क्या दिख रहा है, r कॉमन दिख रहा है, तो r बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया 2π प्लस 1, ये 51 r 2 इंटू 22/7 प्लस 1 इक्वल टू 51 r इंटू ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 44, और ये इधर जाके ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये 51/7, दोनों में हमें r चाहिए, 51 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 51, तो ये हमारा रेडियस आ गया 7, लेकिन हमें क्या चाहिए विड्थ की त्रिज्या ही चाहिए, विड्थ की त्रिज्या ही चाहिए, तो 7 सेंटीमीटर विड्थ की हमें त्रिज्या चाहिए था, और हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो कुछ ना कुछ करते रहना है, यहाँ पे आपको हाथ चलाना पड़ेगा, तभी आप आंसर तक पहुँच पड़ जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल नहीं दिया है, इसका 3 एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसको भी जोड़ते हैं तो ये 4, ये मिलकर एक बड़ा सर्कल बन जा रहा है। इसका पूछ रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका A1 हम लोगों ने मान लिया क्षेत्रफल, इसका A2 क्षेत्रफल मान लिया, इसका A मान लिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी पाई इंटू 3 का स्क्वायर प्लस A2, यानी वृत्त की त्रिज्या जिसकी, वृत्त का क्षेत्रफल जिसका रेडियस 4 दिया हुआ, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे पाई इंटू r का स्क्वायर। क्या कॉमन दिख रहा है, जो जो दिख रहा है वो बाहर निकाल दीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई खत्म, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये r का स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल गया 25, और r इक्वल टू क्या मिल जाएगा √25, √25। तो हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर है वो करेंगे। एक क्विक रिवीजन टाइप का है, तो इसमें एक स्पीड बना रहेगा। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण बराबर है, लिखते चलेंगे हम लोग, πr², ये इक्वल है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त के परिमाप के, यानी परिधि के। ये देखिए हम लोग क्या पाई से पाई कैंसिल आउट कर लेते हैं, बचा क्या r² माइनस
2r। दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? r। यहाँ पे r माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा r इक्वल टू 0, या फिर r माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अगर r इक्वल टू 0 हो गया तो क्या वो सर्किल बन पाएगा? वो एक पॉइंट बनेगा। सर्किल यहाँ से पॉसिबल नहीं है, यहाँ से वृत्त नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ से बन पाएगा। r इक्वल टू 2 यूनिट, क्या आ जाएगा? 2 यूनिट। एक वृत्त की परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्त की परिधि कितना? तो 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, और ये 10 पाई। ये आर खुद फाइंड आउट कीजिए। आर तो ये कट जाएगा तो 5 ही आएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले 12। एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? ये डू योर सेल्फ खुद से कीजिए। ऐसे अर्धवृत्त की परिमिति से रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। खुद से कीजिए, खुद से कीजिए। बिल्कुल भी नया क्वेश्चन नहीं है ये, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप का है। ये देखिए, यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है, हम अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, यानी आप मॉडिफिकेशन भी समझ। रियली में प्रॉब्लम क्या था वो हम बताते, इसका नेक्स्ट स्लाइड में बता देंगे। ये देखिए विड्थ इसका दिया हुआ है r, और ये देखिए इसकी चौड़ाई दी हुई है r। वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ r और ये r। तो बड़े विड्थ की त्रिज्या कितनी है? ये r प्लस r। छोटे विड्थ की त्रिज्या, छोटे विड्थ की त्रिज्या ये आपका 0 से a, या नाम भी दे देते हैं 0 से b। बड़े विड्थ की त्रिज्या है 0 से a, o से a, सॉरी o से oa आपका छोटे विड्थ की त्रिज्या, ob आपका बड़ा विड्थ की त्रिज्या। तो ob निकालना था यानी बड़ा, तो r प्लस r, ये छोटा वाला r। बड़ा विड्थ का क्षेत्रफल में से छोटा विड्थ का क्षेत्रफल घटा देने पे हमें क्या मिलेगा? ये सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये जो हम लोगों ने शेडेड रीजन बना दिया, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें रिक्वायर्ड सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े में से बड़े विड्थ का क्षेत्रफल पाई r प्लस r का स्क्वायर माइनस छोटे विड्थ का क्षेत्रफल हम लोग हटा देंगे पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, तो r प्लस r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको हम लोग ब्रेक कर दें, a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तो r प्लस r प्लस r, a प्लस b हमारा हो गया, r प्लस r माइनस r हमारा a माइनस b पे हो गया। प्लस r माइनस r को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे आर आर जोड़िए, पाई इंटू 2r प्लस r इंटू r। तो एक तो हमारा ऐसा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। लेकिन रियल क्वेश्चन क्या था जिसके अनुसार ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। ये स्लाइड नंबर 920 चल रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। रियली में दिया हुआ था बड़े विड्थ की त्रिज्या r है और छोटे विड्थ की त्रिज्या छोटा r है। तो हमें ये वलय का क्षेत्रफल यानी रिंग का एरिया निकालना था। ये रिंग का एरिया निकालना था। टॉफी इस तरह का आता है, पोलो टॉफी करके आता था, हम लोग खाते थे। तो ये वलय का क्षेत्रफल पूछ रहा है, या फिर जो अंगूठी जो हम लोग पहनते हैं वो भी क्या है? रिंग। इसके लिए इसका नाम रिंग भी रखा गया है। तो
बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, पाई ले लिया हमने, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या इसके भी और भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ये हमारा। इसके अनुसार अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम ऐसा सॉल्व करेंगे, वो हमने किया जैसा स्लाइड में हमें मिला क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आएगा, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, ये हमारा टाइपिंग एरर है, तो इसे हमने क्लास में ही सुधार लिया। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, देखिए किसी वृत्त के क्षेत्रफल से उसकी परिधि ज्ञात करने पर, वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग परिधि निकाले, परिधि से फिर त्रिज्या पूछ रहा, त्रिज्या आ गया, बोल रहा है कि रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, व्यास क्या होगा, यानी डायमीटर क्या होगा, हमेशा दो गुना होता है त्रिज्या के, यानी 2 × 3 कितना आ जाएगा, ये 6। इसमें हाथ भी नहीं चलाने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे देखिए परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, जबकि ये क्वेश्चन में ये इसका व्यास है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। पहिया अगर एक बार घूमेगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा, कितना दूरी नापेगा वो, तो परिधि यानी सरकमफेरेंस के जितना वृत्त का पहिए का सरकमफेरेंस है उतना वो कवर करेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक चक्कर में कितना आ जाएगा, वृत्त की परिधि, अब वृत्त की जगह पे यहाँ पे क्या है, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि हम लोग अगर निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमारा व्यास दिया हुआ है, तो रेडियस चाहिए हमको, रेडियस क्या होता है, व्यास बाई 2, यानी 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड 2, तो ये 20, तो 20 सेंटीमीटर हम लोगों ने रेडियस निकाला। अब हमें क्या निकालेंगे, इसका वृत्त की परिधि, यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, तो 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 20 कितना आ गया, ये 40 पाई। डायरेक्ट भी कर सकते थे, पाई डी भी आपका क्या होता है, फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ भी पहुँच सकते थे। फिर भी जिन्हें ज़्यादा याद नहीं रहता हो तो R = D/2 कीजिए, उसके बाद 2 पाई आर लगाइए, तो एक चक्कर में यानी ये कितना सेंटीमीटर, 40 पाई सेंटीमीटर। अच्छा हम लोग को ये भी देखना है, क्या हमारा यूनिट सेम है, नहीं है, ये सेंटीमीटर है तो ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहीं पे चेंज कर लिए हमने, ये 00 सेंटीमीटर, यानी 40 पाई सेंटीमीटर में एक चक्कर लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/40 पाई चक्कर। अब बोल रहा है कि दूरी तय करने में 176 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, 17600। कैलकुलेशन का पार्ट हम लोग लास्ट में करेंगे, कितना चक्कर आएगा, तो 1/40 पाई इंटू 17600, ये आप खुद कीजिएगा या हम कर देते हैं। ये पाई की वैल्यू 22, इस साइड कर देते हैं, इस साइड जगह नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं। 1/40 पाई की वैल्यू क्या रख दें हम लोग, 22/7 होता है, तो 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, मल्टीप्लाई हमारा होगा 17600। अच्छा ये 8 बार में 22 को 8 बार मल्टीप्लाई करें तो 176, और ये 00, 10 से 10 गया, ये 20 टाइम्स, और 20 × 7 कितना आएगा, 140, 140,
ये 140 आएगा। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, बस हमें ये पता होना चाहिए एक चक्कर कितना होता है, विड्थ की परिधि होता है। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा फार्मूला अभी तक हम आपको नहीं बताएं, काम के फार्मूले वही हैं 2 पाई आर, और अभी तक पाई आर स्क्वायर देखे, दूसरा क्या देखे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दे तो त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, माइनर सेक्टर का आपका एरिया निकलेगा। अगर हमें निकालना हो इसका परिमाप, परिधि निकालना हो त्रिज्यखंड का, तो आपका क्या आएगा, आर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आर्क का निकालना है तो यानी चाप का निकालना है, तो ये चाप का हम बताए, चाप की लंबाई पूछेगा, चाप की परिधि पूछा। अगर त्रिज्यखंड का पूछता तो हमें 2 रेडियस से भी घिरा रहता है, तो बाउंड्री आर प्लस आर 2R भी जोड़ते। मैंने मुंह से जो भी बताया, ओरली बताया, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ये देखिए परिधि 2 पाई से बढ़ के 4 पाई हो गई, तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमने बताया था क्या, यानी हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। तो देखिए नया वाला पुराना वाला देख लेते हैं, पुराना वृत्त में क्या हाल है और नए वृत्त में, पुराना वृत्त और नया वृत्त, फॉर्मूला भी अप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट पहुंच जाइएगा जो आपका रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो सीखे हैं तेजी से, हमने बोला था कि इसका जो अनुपात होगा यानी परिधि, जो परिधि का अनुपात होता है यानी 2 पाई और ये 4 पाई, हम इसी से आगे बढ़ेंगे। 2 पाई और 4 पाई जो है इसका अनुपात जो है सेम टू सेम इसका त्रिज्या का भी अनुपात होगा। त्रिज्या 2:, जो भी कॉमन है वो हटाते चलिए, पाई पाई कैंसिल आउट, फार्मूला लगा के भी बढ़िएगा तो आगे ही वैसा ही आएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं। ये 2 से 2 गया, हमने यहाँ पे रेशियो मेथड लगा दिया 1:2, यानी हमारा रेशियो का पुराना वाला और नया वाला का 1:1:2 आ गया। क्षेत्रफल के बारे में क्या बताया था कि इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा वो त्रिज्या के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये 1 हो गया और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये तो हमारा फाइनल क्या आ गया 1:4। अच्छा ये बताइए पहले से कितना बढ़ गया है, पहले 1 था अब 4 हो गया है, तो इंटू 4। आप फार्मूला से ही बढ़िएगा तो यही आएगा, आपकी मर्जी, आप इससे बढ़िए, हमने ज़्यादा लिखा, ये डिटेल सॉल्यूशन किया, लेकिन आप फार्मूला से भी बढ़ सकते हैं, उससे भी सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप अगर आप ये फॉलो करते हैं तो जल्दी कर पाइएगा, ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो कीजिएगा तो वही होगा। यहाँ भी कुछ कुछ देखिए, खेत की परिधि 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर परिधि है, तो रेडियस तो और भी कम आ जाएगा, और उसके चारों ओर हम लोग 10 मीटर सड़क, तो यहाँ कुछ कुछ गलती है, ये खुद से ट्राई कीजिएगा। वलय का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ पे त्रिज्या कर लीजिए, इसको 11 सेंटीमीटर कीजिए। ये ऑप्शंस मैच करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट या मिस्टेक, टाइपिंग एरर है, बाकी सारा क्वेश्चन सही है, तो मैंने आपके लिए सही कर दिया। त्रिज्या क्या दे दिया 11 सेंटीमीटर और 10 मीटर क्या दे दिया। अच्छा वलय का यहाँ पे हम कुछ और भी बता देते हैं, ये वलय का क्षेत्रफल निकाल, वलय का परिधि निकालना होता तो इस वलय का जो, तो क्या करते हैं हम लोग, ये आर, अब बड़ा वाला का बड़ा आर, तो बड़ा परिधि में से छोटा परिधि हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 2 पाई आर माइनस, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, कुछ नोट हम लिख दे रहे हैं, नोट, इसको इससे मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन से नहीं मतलब, हमने कुछ और भी कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, मे भी आपके क्वेश्चन में आ जाए वो। 2 पाई आर, दोनों के बीच में कॉमन क्या है 2 पाई आर माइनस आर। वलय का क्षेत्रफल निकालना हो, ये वलय का परिधि लिख देते हैं, वलय का परिधि, वलय का परिधि लिख लेते हैं 2 पाई इंटू
आर माइनस आर। ये भी आप कहीं ना कहीं अभी तक तो क्वेश्चन मैं नहीं देखा हूँ एग्जाम में आए हुए, आपका बोर्ड एग्जाम में मे भी आ जाए। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। ये हमने बता चुका है आपको। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यानी एंगल क्या है, पी डिग्री। क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ये बी डायरेक्ट विड्थ के अंतः विड्थ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये अंतः विड्थ नहीं है, ये अंतः वर्ग है। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बाकी सारा का सारा सही है। इसमें केवल अंतः विड्थ को अंतः वर्ग कर लेना है। तो बाकी आप ये आप खुद से कीजिए, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। सेम क्वेश्चन है, मे बी इसका आंसर भी सारा वैल्यू सेम है, सेम आएगा इसके पहले के, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी था, उसको हमने ठीक कर दिया। रिपीटेड क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन को हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि कम टाइम में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेना है। एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, ये बताइए, ये आप खुद से कीजिएगा, ये भी डू योर सेल्फ, खुद से कीजिए, खुद से कीजिए। आप आपके लिए भी कुछ ना कुछ आपके लिए भी टास्क है। देखिए यहाँ पे ये विड्थ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती है, उसका व्यास क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कोई विड्थ है, इसका रेडियस आर है। तो जो विड्थ का क्षेत्रफल है, विड्थ का क्षेत्रफल को हम लोग मान लेते हैं, कहाँ गया विड्थ का क्षेत्रफल, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। विड्थ का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए जो है वो समानुपाती है किसका, आर का स्क्वायर का। कोई बात नहीं, के आर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। के क्या है, क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब बोल रहा है क्या कि हम इसका व्यास क्या होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बाई के, और आर इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ए बाई के। अंडर रूट ए, व्यास हमें चाहिए, व्यास क्या आता है, यानी डी 2 इंटू आर, 2 इंटू अंडर रूट ए बाई के। हमें दो अननोन दिख रहा है यहाँ पे, आर भी और ए भी, और इक्वेशन हमें एक ही मिला। क्या ये सॉल्व हो पाएगा, तो ये एक तरह से हमें लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन, पूरी तरह नहीं है ये क्वेश्चन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चंस में भी हमें सीखने को था कि हम लोग किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो अगर आता है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी अगर आपका दो अननोन है, कोई एक अननोन की वैल्यू पता रहती, आप तुरंत पुट कर देते। तो इससे हमने केवल एक ही चीज़ सीखा, वो है क्या, इक्वेशन का फॉर्मेशन। इसके अलावा हमने दूसरी चीज़ें इसमें नहीं सीख पाए, यानी आंसर तक नहीं पहुंच पाए। जो हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग किसी भी तरह आंसर तक पहुंच जाए, और आंसर तक कैलकुलेशन सेम होना चाहिए। आप इक्वेशन सही लगा रहे हैं और कैलकुलेशन में गलती हो रही है, तो आपको उसका नंबर नहीं मिल पाएगा। यही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ़ायदा भी है, घाटा भी है। सही बना दिए तो सही नंबर, गलत बनाए तो 0 नंबर, और नेगेटिव के चांसेस तो है नहीं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि इक्वल है, हमने इसके पहले सॉल्व किया था। तो r इक्वल टू 0 आ रहा था, दूसरा क्या आ रहा था, r इक्वल टू 2 यूनिट आ रहा था। जब 0 आ गया तो वो क्या है, एक पॉइंट है। तो ये खुद से फिर से कर लीजिए, आपसे खुद कर लीजिए, ये डू योर सेल्फ। यहाँ देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है।
यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये देखिए यूनिट देखिए 88 सेंटीमीटर। कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, उसको हम लोग ठीक करते हैं। क्षेत्रफल नहीं होगा, ये वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप होगा। ये 88 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले क्या, वर्ग का परिमाप क्या होता है, विड्थ की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr इक्वल टू 88, r इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। हमें विड्थ का क्षेत्रफल निकाल देना है और वर्ग का क्षेत्रफल, अब दोनों में कंपेयर कर देना है, दोनों में क्या आएगा 2πr इंटू 88, हमें r की वैल्यू चाहिए 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, कितना आ गया ये, r की वैल्यू हमारा 14 आया। तो यहाँ पे हम लोग विड्थ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं एक जगह, बाद में कंपेयर कर लेंगे एक साथ। πr² 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 56 616, ये कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन का पार्ट ये आपके लिए है, लेकिन हमारा विड्थ का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो हमें वर्ग का भुजा क्या मिलेगा 88/4, परिमाप बाई 4 क्या मिल गया यहाँ पे 22। ये इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, इसको भी आप ओमिट कर सकते हैं। अच्छा बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, भुजा स्क्वायर। इसको आप हटा भी सकते हैं और सॉल्व कीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और विड्थ का क्षेत्रफल r² के, अब कंपेयर करना है, ये कितना है लेकिन हमारा नहीं, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक मिनट, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो निकालने का रहता तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेते, हम रेशियो क्यों निकाले, ये भुजा ही रहने दीजिए। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 22 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 484, यानी विड्थ का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, किससे किससे ज़्यादा है, तो हमारा भुजा से। अगर वो हम कंपेयर करते थे थोड़ा बहुत, उससे हम उस गलती होने की संभावना ज़्यादा थी, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐड नहीं हो सका तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस खुद से करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। एक सर्कल दिया हुआ था, इसमें जीवा की लंबाई यानी कॉर्ड की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और जो जीवा और सेंटर, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं लिख नहीं रहे हैं, इसे आप समझ जाइएगा। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 3, पूछ रहा था ये रेडियस क्या होगा, ये हमें रेडियस निकालना था। तो जब भी हम लोग केंद्र से, विड्थ के केंद्र से जीवा पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डालते हैं यानी लंबवत लंब डालते हैं, तो ये क्या करता है जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये कितना आएगा 4 और ये 4। हमें आर चाहिए तो हम लोग क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी आर हमें चाहिए। 90 के सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा, यानी हाइपोटेन्यूज। बाकी जो बच गया आप 3 को बेस मान सकते हैं, 3 को बेस मानिएगा तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो हमारा
कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बाकी जो साइड्स बच गए उसके स्क्वायर का सम कर देना है, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस, ये आपका आ गया 16 प्लस 9 कितना आ गया 25, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। हमारा यहाँ पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो आर इक्वल टू 5। एक तो ये क्वेश्चन हम लोगों को कर लिख के जाना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन और है, हम लोग वो लिख लेंगे, मेरे पास है, हम लोगों से वो छूट गया था तो हम लोग और ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में, इसके द्वारा 10 मिनट में दस मिनट से रचित क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है, हमें क्या मालूम है, मिनट की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में एक बार क्या करती है, वो पूरे के पूरे घूम जाती है, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना बनाएगी ये 360 डिग्री। कितना चली वो 10 मिनट चली है, तो एक मिनट में 360 डिग्री डिवाइडेड 60 कितना आ गया ये 6 मिनट, ये 6 डिग्री आ गया। अच्छा ये बताइए 10 मिनट में कितना चला होगा ये, 10 मिनट में 6 डिग्री इंटू 10 यानी 60 डिग्री। यानी विड्थ का देखिए, एक हम लोग विड्थ बना लिए, पहले मान लीजिए ए पोजीशन पे था, ए से बी पोजीशन पे आ गया, और मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर। हमें यही क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग थीटा निकाल चुके हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए, हमने तो ये क्षेत्रफल लिख दिया। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक और क्वेश्चन है, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं, आर की वैल्यू दी हुई है 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है यानी केंद्रीय कोण 60 डिग्री, तो हमें पूछ रहा है चाप की लंबाई, यही क्वेश्चन है, चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई हमें मालूम है, क्या करेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू विड्थ की पर क्षेत्रफल नहीं 2 पाई आर निकालना है क्योंकि लंबाई निकालना है तो हमारा, तो 3 थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि हमने जो इसके क्वेश्चन थे वो कर दिए। मान लीजिए हमें ये त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना आता, ये त्रिज्यखंड का, तो ये आर्क का तो हमें मालूम है, ये इस चाप की लंबाई क्या होगी, हमको त्रिज्यखंड का परिमाप लिखना था, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चल रहे हैं जो हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, तो ये देखिए हम लोग को बाउंड्री जोड़ना है, तो आर चलेगा, इधर भी आर चलेगा, तो 2r तो होगा ही होगा,
और ये आर्क भी तो चलेगा, जो चाप की लंबाई है, हम लोग अभी चाप की लंबाई निकाले, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये अलग है, इस क्वेश्चन से इसको कोई मतलब नहीं, ये अलग है। नोट, यहाँ पे चाप की लंबाई 2r प्लस चाप की लंबाई, और आपको चाप की लंबाई दिया हुआ है, यहाँ पे डालिए 2r प्लस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग हम लोग के साथ यानी मेरिट वर्ल्ड पटना के साथ बने रहिए, और हमें लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड नाइट।